हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन विच वाज गिवन ऑन पेज नंबर 14। चैप्टर 1 में हम बैक एक्सरसाइज आज हम पहले फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके साथ चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब कि जो भी हमें रिएक्शन गिवन है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो ऑप्शंस गिवन है ये क्वेश्चन के ऑप्शन है, और ये जो ऑप्शन गिवन है ये इसमें से हमें आंसर करना है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन देख लेते हैं। लेड ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद कार्बन टू गिव लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सिंपली पीबी का यहाँ पे मतलब लेड ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दैट्स वाई इट इज गिविंग पीवी। और यहाँ पे सीओ सी कार्बन का हो रहा है यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन इस पे ऐड हो रहा है। ठीक है, पहला देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड तो हमें गिवन ही नहीं है, रिएक्टेंट साइड पे हमें तो लेड ऑक्साइड गिवन है और कार्बन गिवन है। सिमिलरली ये तो गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं गिवन है, हमें तो कार्बन गिवन है, ये भी गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइड, तो ये सही है। कार्बन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो ये सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड जो हमें रिएक्टेंट में गिवन है, यहाँ जाके लेड बन रहा है, तो ये भी सही है। तो हमें क्या बताना था, विच इज इनकरेक्ट, द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सी है, ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ए एंड बी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द प्रोडक्ट साइड। और यहाँ पे लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस टू सिंपली लेड। ठीक है, इनकरेक्ट बताते थे, ए एंड बी वाज इनकरेक्ट, दैट ऑप्शन इज गिवन इन द फर्स्ट वन। तो आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 iron oxide with aluminum gives aluminum oxide and iron। ठीक है, द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है जल्दी बताइए। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, लेस रिएक्टिव वन किस पे जाता है, मोर रिएक्टिव वन पे। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कंबाइन होती है चीजें, सिंपली ए प्लस बी गिव्स ए बी, कॉम्बिनेशन में कंबाइन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है इसका, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। सिमिलरली थर्ड में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन होता है, जैसे ए भी गिवन है, वो ब्रेक डाउन किस में होता है, प्लस बी में। तो और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेस रिएक्टिव वन मोर रिएक्टिव वन पे जाता है, तो यही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा Fe आयरन जो है एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है, दैट्स वाई वो O इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे Al2O3 दे दे रहा है विद आयरन को सेपरेट करके। ठीक है, तो ये एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टेक द करेक्ट आंसर। Options given है, hydrogen gas and iron chloride are produced, chlorine gas and iron hydroxide are produced, no reaction take place, iron salt and water are produced। तो इसमें से आंसर क्या होगा, ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्यों, क्योंकि ने कहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है हमारा, HCl एडेड विद आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग मतलब आयरन ही हुआ, रिएक्ट कराते हैं तो FeCl मिलता है विद H2, FeCl2 मिलता है वैसे विद, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका, क्लोरीन गैस एंड आयरन, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड कुछ बनता ही नहीं है, ये तो सिमिलरली पढ़ते ही गलत हो रहा है। थर्ड ऑप्शन भी गलत है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन मतलब कुछ भी हम एडिशन करा रहे कंपाउंड्स का, तो वो तो रिएक्शन तो होगी होगी। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन का तो कोई सॉल्ट ही नहीं होता।
और वाटर हमें मिल नहीं रहा, तो रिएक्शन हमने करा के देखी तो फर्स्ट वन बिल्कुल सही बैठ रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is a balanced chemical equation? Why should a chemical equation be balanced? क्यों करनी पड़ती है? क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करनी पड़ती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है? मैटर कैन neither be created nor be destroyed। ठीक है, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant and product। ठीक है, कोई भी बैलेंस रिएक्शन को हम किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन कोई भी इक्वेशन की बनाएंगे उसे हम बैलेंस तब कहेंगे जब इक्वल अमाउंट ऑफ कंपाउंड के जो भी एलिमेंट्स के इक्वल अमाउंट रिएक्टेंट में भी मौजूद हो और वो प्रोडक्ट साइड पे भी सेम अमाउंट में मौजूद हो, तब वो बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन should be balanced to satisfy the law of conservation of mass। law of conservation mass को satisfy करने के लिए भी हमें बैलेंस करनी पड़ती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है? मैटर कैन neither be created nor be destroyed, it can be only shifted from reactant side to product side to balance the reaction। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। ओके, हाइड्रोजन गैस combines with नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मतलब कि हाइड्रोजन क्या होता है? H2 होता है हाइड्रोजन, और अमोनिया क्या विद कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है? N2। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसको बैलेंस कर लेंगे। 2 यहाँ पे गिवन है, 1 गिवन है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई करने से ये हो गए 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसको कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 6। 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, इट्स अ बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, एक चीज और, ये चीज आपको सिंपली ये बैलेंस करके दिखानी थी, लेकिन अगर आप एलिमेंट के सिंबल के साथ साथ अगर ये चीजें भी लिख दोगे ना ब्रैकेट में कि हाइड्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में है, नाइट्रोजन जो है वो भी गैसेस फॉर्म में, और ये अमोनिया जो है ये भी गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इम्प्रेस करता है, टीचर को एक इम्प्रेशन बनाता है कि बंदे को नॉलेज है, यहाँ पे वो नंबर लुटाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, हम पहले नेक्स्ट पेज पे इसको बढ़िया से करके देखते हैं। क्या गिवन है हमें? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है फॉर्मूला? H2S। फिर हमें गिवन है बर्न्स विद एयर, मतलब ऑक्सीजन गिवन है, O2। ठीक है, और ये हमें देता है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आफ्टर रिएक्शन के सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। H2S के तो कौन सी फॉर्म में होता है? गैस में होता है। ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में होता है, SO2 भी गैसेस फॉर्म में होता है, H2O लिक्विड वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके देखेंगे। H2 H2 1s 1s O2, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस 1 3 है, तो अब इसको बैलेंस करके देखेंगे हम। ठीक है, तो 3 है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे अगर हम वाटर के साथ 2 लगा देते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ये 4 हो गए। अभी हम यहाँ पे 2 लगा के इसे 4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा H2S H2S प्लस O2 मतलब कि, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 हो गया, तो सिंपली यहाँ पे 2 लगा देंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे 2 लगाते ही सल्फर क्या हो गया? ये भी 2 बन गया, और यहाँ पे लेकिन क्या मौजूद है? हमें 1 गिवन है, तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सिंपली देखेंगे कितना क्या एलिमेंट बन रहा है। हाइड्रोजन हमें मिल रहा है कितना? 4। सल्फर कितना मिल रहा है हमें? 2। और ऑक्सीजन कितना है हमें? 4। और यहाँ पे देखेंगे तो सल्फर हमें कितना मिल रहा है? 2। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है? 4। ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 4। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन कितना है? 2।
तो 4 + 2 6, लेकिन यहाँ पे 4 ही है, तो सिंपली यहाँ 2 ना लिख के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। अब हो जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कैसे? 4s2, 4s2, ठीक है। सिमिलरली 2s, 2s, 6O2, 2 + 4 + 2 6O2। तो फाइनल इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी, क्या बनेगी? 2H2S, सॉरी, ये बनेगा आपका 2H2S प्लस 3O2 gives 2SO2 plus 2H2O, which is in liquid state, gaseous state, gaseous state, gaseous state। ठीक है। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन फाइनल मैंने लिखी है ये थोड़ी अनबैलेंस है, तो इसको भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। अब यहाँ जाके हमारी बैलेंस हो जाएगी। 4s2, 4s2, मतलब कि 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 6 ऑक्सीजन, 4 + 2 6 ऑक्सीजन। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है। हमने नेक्स्ट पेज पे देखा कैसे हमने बैलेंस करी, ये आई हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन। देन हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस चीजों को पता होना चाहिए। जैसी सिंप्लीफिकेशन से मैं समझा रहा हूँ वैसी करके देखिए आप, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। ये आप सोच रहे हो कि ये देख करके नोट्स बना करके नोट डाउन करके क्या आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सिंपली एग्जांपल्स देख देख के इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इसी के आइए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट कहता है इसी का, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्युमिनियम सल्फेट टू गिव अल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, इसे नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। बेरियम क्लोराइड गिवन है। बेरियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला? BaCl2 along with it have react with aluminum sulfate which is Al2SO4 thrice। एल्यूमिनियम सल्फेट का ये कैसे फॉर्मूला होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीजें मेरे को भी नहीं पता थी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, तो मैंने बस ये पढ़ पढ़ के रिटेन करी, तब जाके मैं आज सफिशिएंटली लिख पा रहा हूँ। ठीक है। और फिर ये रिएक्शन पे हमें देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड विच गिव्स ऑप्शन रिएक्शन गिव AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है। अब इनकी स्टेट देख लेते हैं। ये एक्वस में, मतलब कि एक की क्वांटिटी ज्यादा है। ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है। ये सॉलिड होता है शायद, हाँ ये सॉलिड होता है। ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे क्या? बैलेंस। पहला कंपाउंड बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। Cl2 है लेकिन Cl3 है। क्लोरीन को बैलेंस करते हैं पहले। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सिंपली अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो ये हमें कॉमन फैक्टर क्या है इसका? 6। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको करेंगे 3 से और इसको करेंगे 2 से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 से करते ही ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये बेरियम रह गया। बेरियम यहाँ पे 1 पहले 1 था 3 लगाने से पहले, यहाँ पे भी 1 था, तो इसमें हम क्या कर लेंगे? सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 लगाते ही हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 बेरियम, 3 बेरियम, 6 क्लोरीन, 2 into 3 6 क्लोरीन, 2Al, 2Al, SO4 थ्राइस, SO4 थ्राइस। ठीक है, ये होगी बैलेंस इक्वेशन। हम यहाँ पे फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे। बैलेंस करने के बाद हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती है 3BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives 2AlCl3 plus 3BaSO4। BaCl3 एक्वस सॉल्यूशन था, ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस था, बट ये सॉलिड था। ठीक है, ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3BaCl2, 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 Al2SO4 thrice, Al2 4SO4 thrice,
2AlCl3, 2AlCl3 और फिर लास्ट में 3BaSO4, 3BaSO4। जी हाँ, हमारी बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है, मैंने बताया कैसे हुई, सिंपल था, इजी था। बस चीज हमें क्या पता होना चाहिए कि क्या गिवन है। जैसे बेरियम क्लोराइड है तो उसका क्या होता है, BaCl2। ये हिट होना चाहिए पढ़ते ही कंपाउंड का नेम। बेरियम क्लोराइड पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट पूछा है तो इसका होता है क्या, Al2SO4 थ्राइस। फिर पूछा है एल्युमिनियम क्लोराइड तो इसका तो बचपन से पता है AlCl3। बेरियम सल्फेट का क्या होता है, BaSO4। ठीक है, और उसको हमने पुट किया और बैलेंस कर दिया इक्वेशन। ठीक है, आइए सी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एज अ गैस। ठीक है, पोटेशियम क्या होता है, के, और वाटर के साथ करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है KOH एंड हाइड्रोजन एज अ गैस। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, मतलब कि अगर हमें पोटेशियम गिवन था, हमने इसका वाटर के साथ करा दिया, तो हमें रिएक्शन करके क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मिल रहा है एंड प्लस में H2 एज अ गैस। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1+2 3 हमें H गिवन है हाइड्रोजन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 ही गिवन है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, जिससे होगा क्या, 4H, 2 + 2 4H, 2O 2O। लेकिन यहाँ पे 1 के, यहाँ पे 2 के, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस हो जाएगी। तो क्रॉस चेक करेंगे, 2 के 2H2O 2KOH H2। जी हाँ, बैलेंस होगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, ऐसी पोटेशियम को किससे इंडिकेट करते हैं, के से। वाटर का तो बचपन से पता है भाई, H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH, then H2 hydrogen is a H2 gas। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। इसी में से इस क्वेश्चन कहता है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं H कितने गिवन है हमें। हमें यहाँ पे 1+2 3H गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें कितने हैं, 2 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बना लेंगे विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो 2H+2H 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, 2 लगाते ही हमारा HNO3 क्या था, NO3 क्या हो जाएगा हमारा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो NO3 2 है, यहाँ पे भी चेक देखेंगे तो NO3 2 है, ये भी बैलेंस हो गया ये 2 लगाते ही। ठीक है, इंटेंशनली हमने गए थे हाइड्रोजन को बैलेंस करने, लेकिन 2 लगाते ही हमारा NO3 भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब सी ए हमारा बैलेंस है, जी हाँ, सी ए हमारा बैलेंस है, तो पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी, यस। ठीक है, 2H2 लगाया यहाँ पे भी लगाया, हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, कैसे हुई समझ के करना, आराम से, स्लोली स्लोली, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम। ठीक है, अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सेम वही काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया कितना, 2Na 2+4, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, 6 हो गया क्या, ऑक्सीजन हो गया हमारा 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4+1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, 4+2 6 हो गया क्या हमारा ऑक्सीजन। और ये 2 लगाती है हमारा क्या बन गया, ये H4 बन गया। यहाँ पे देखेंगे तो H यहाँ पे 2 ही है, 2 है और यहाँ पे 2 है, ये हो गया हमारा 4 ठीक है, तो ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन। 2NaOH 2NaOH, H2SO4 H2SO4, Na2SO4 Na2SO4, 2H2O 2H2O। जी हाँ, हमारी इक्वेशन होगी क्या, बैलेंस। ठीक है, कैसे करी हमने, बस मतलब कि 2 में से मल्टीप्लाई किया तो पहले हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस होते ही हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं इसका। NaCl प्लस AgNO3 AgCl NaNO3। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। ये ऐसे भी खेल खेल सकते हैं
ये बैलेंस इक्वेशन दे देंगे ऑलरेडी, कहेंगे बैलेंस करके दिखाओ। ये आपकी नॉलेज पे फिर निर्भर करेगा कि पहचानना है कि ये तो भाई ऑलरेडी बैलेंस है, क्या ही बैलेंस करूँ उसे। ठीक है, तो ये चीजें भी देखते हुए चलनी है। इसी का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट कहता है BaCl2 with H2SO4 BaCl2 BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। तो इसमें भी कुछ नहीं किया हमने, बस इसको हमने एक कर दिया और इसको हमने एक कर दिया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें हम बैलेंस करके देखेंगे तो Ba एक है, Ba एक है, Cl2 है लेकिन यहाँ पे 1 है तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, 2 लगाते ही। SO4 1 है, SO4 1 है, ये होगी बैलेंस इक्वेशन। इजी है यार, सब इजी है, इससे इजी क्या लोगे। BaCl2 H2SO4 BaSO4 2HCl, बस 2 लगा दिया यहाँ पे, बैलेंस होगी पूरी इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2H था, यहाँ पे 1 था, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये लगाते ही हमारा Cl भी बैलेंस हो गया प्रोडक्ट साइड पे, जो कि हमारे रिएक्टेंट पे 2 गिवन था, यहाँ पे 1 था, तो 2 लगाते ही ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कहता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड with carbon dioxide gives calcium carbonate and water। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? CaOH होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का तो बचपन से पता होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 एंड वाटर का होता है H2O। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। ये भी ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसमें भी कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड लिखते ही देख लेंगे 1Ca ओ मतलब ओ, दो ऑक्सीजन प्लस दो, चार ऑक्सीजन, 3 + 1 4 ऑक्सीजन, दो H2 मतलब कि H हमारा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है हमारी। ठीक है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी बैलेंस ये पता लग जाएगा हमें किसे, कंपाउंड की नेमिंग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक का क्या फॉर्मूला होता है? Zn। सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है। Zn1 है, NO3 ट्वाइस है, यहाँ पे लेकिन 1 है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होल हो जाएगा क्या 2। 2 लगाते ही सिल्वर अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड पे 2 लगा देंगे, तो ये भी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब इजी है। ठीक है, कुछ नहीं किया, Zn लिखा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होगा तो लिख दोगे, नहीं पता होगा तो फंसोगे, तो इसलिए रिटेन कर लो, यहीं पे याद कर लो। AgNO3 2 लगा देंगे, तो 2 लगाते ही ये तो बैलेंस हो जाएगा NO3, लेकिन Ag फंस जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, सिमिलरली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Ag भी हमारा बैलेंस हो जाएगा और होल इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। एल्युमिनियम with copper chloride CuCl2 gives aluminum chloride Cl3 with copper। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वन एल्युमिनियम, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमारा Cu भी 1 है, Cu भी 1 है, लेकिन यहाँ पे Al3 हो जा रहा है और मतलब Cl3 हो जा रहा है, यहाँ पे Cl2 है। तो हमने क्या पढ़ा था पीछे, हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है इनका। 6 है इनका कॉमन फैक्टर, तो 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3Cl गिवन है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा कॉमन फैक्टर, क्योंकि 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, 2 लगाएंगे और यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो हमारा हो गया क्या, क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन Al का मामला बिगड़ गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा के इसे भी बैलेंस कर देंगे। 2Al 3Cu, तो यहाँ पे Cu1 था, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके ये भी 3Cu। 6Cl2 मतलब 6Cl बैलेंस हुई हमारी इक्वेशन। ठीक है, 2Al 3Cu 6 क्लोरीन बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। बेरियम क्लोराइड विद पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4, बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4।
एंड पोटेशियम क्लोराइड का KCl। ठीक है, तो ये देखेंगे बी ए हमारा 1 है, बी ए हमारा प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, SO4 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी SO4 1 है। लेकिन यहाँ पे Cl रिएक्टिव साइड पे 2 Cl है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे पोटेशियम भी 2 है, यहाँ पे 1 है, सिंपली 2 लगा के इसे बैलेंस कर देंगे। ठीक है, BaCl2 2 लगा के हमने पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, इजी था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस से आएंगे। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये चीजें थोड़ी पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए अब 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन कहता है राइट द, पहले तो बैलेंस करनी है इक्वेशन को, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, पहले पहले कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम का क्या होता है, ब्रोमाइड का Br होता है। बेरियम आयोडाइड, बेरियम का Ba होता है, आयोडाइड को आई से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन बेरियम आयोडाइड में I2 हो जाता है। पोटेशियम आयोडाइड में Ki होता है, पोटेशियम का K, आयोडाइड का I। बेरियम, बेरियम ब्रोमाइड आएगा इसमें आगे, मिस्टेक मतलब मिस हो गया वो, बेरियम ब्रोमाइड, तो इसका होता है BaBr2। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 1 के है, यहाँ पे 1 के है, लेकिन यहाँ पे Br1 है, यहाँ पे लेकिन Br2 है, तो सिंपली रिएक्टिव साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हुआ, Br हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन K हमारा हिल गया, तो K को यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, जिससे क्या हुआ कि K2 के पोटेशियम बैलेंस हो गया, लेकिन आयोडाइड का मामला बिगड़ गया था। लेकिन हम रिएक्टिव साइड पे देखेंगे तो I भी हमें 2 गिवन है, जिससे क्या हुआ, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, 2 KBr, Bi2, 2 Ki gives BaBr। It is an example of what? Double displacement reaction। क्यों कि इसमें इसमें क्योंकि इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। ठीक है, ये K के साथ क्या जुड़ रहा है, हमें I जुड़ रहा है, और Ba के साथ क्या जुड़ रहा है, Br। तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयंस का। ठीक है, Ki दे रहा है, फिर BaBr2। इट्स एग्जांपल ऑफ व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में बी पार्ट कहता है जिंक कार्बोनेट विद जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट आफ्टर रिएक्शन गिव जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसी जिंक, ये इसका ये ऊपर वाले का ब्रोमाइड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, रुबीडियम क्लोराइड ब्रोमाइड है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसे इग्नोर कीजिए प्लीज। ठीक है, बी पार्ट कहता है जिंक कार्बोनेट गिव जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट का क्या होता है, ZnCO3, जिंक ऑक्साइड का ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये ऑलरेडी बैलेंस है, क्यों, क्योंकि Zn1 है, Zn1 है, C1 है, C1 है, O3 है, O1 + 2 3 है। ठीक है, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वन कंपाउंड X टूट रहा है किसमें, ए दो कंपाउंड में। ठीक है, एक कंपाउंड टूट रहा है किसमें, दो कंपाउंड में। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है, हाइड्रोजन विद क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड H2Cl2, और इसका होता है Cl2 gives हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज HCl। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे सिंपली 2 लगा के बैलेंस कर देंगे, बैलेंस तो हो गई, लेकिन इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलके दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फोर्थ कह रहा है मैग्नीशियम Mg with hydrochloric acid which is HCl gives magnesium chloride which is MgCl2 with hydrogen as a gas। ठीक है, तो यहाँ पे 2Cl है, यहाँ पे लेकिन 1Cl है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सिंपली 2 लगा देंगे तो होल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस रिएक्टिव वन मोर रिएक्टिव वन के साथ जाके रिएक्ट होके अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें से हीट रिलीज हो रही होती है, एग्जिट हो रही होती है हीट। ठीक है, हीट एग्जिट हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Those reaction in which heat is evolved is known as exothermic reaction। evolved मतलब कि released। An exothermic reaction is indicated by writing H plus on the product side of an equation। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड विद heat। N2 plus 3H2 gives ammonia with heat released in it। ठीक है, ऐसे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। Those reaction in which heat absorb, heat क्या हो रही है? Absorb हो रही है, are known as endothermic reaction। An endothermic reaction is usually indicated by heat on the product side of a chemical equation। माइनस हीट मतलब कि हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसी सी प्लस सल्फर, तो ये CH2 दे रहा है विद हीट में से एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, N प्लस O2 gives NO, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये थे एग्जांपल किसके? एंडोथर्मिक रिएक्शन के। इजी डेफिनेशंस आनी चाहिए, एग्जांपल दो याद कर लेना, पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें से हीट रिलीज होती है, इसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है। इसके एग्जांपल्स ये दो हैं, इसके एग्जांपल्स ये दो हैं। डेफिनेशन आपको मैंने बता ही दी। Last question of today's lecture. Why is respiration considered as exothermic reaction? Explain. Respiration is an exothermic process because during respiration glucose combines with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy। हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। तो किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का C6H12O6 विद 6O2। ऑक्सीजन गिवन था हमें, ये रहा था हमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम एनर्जी जो हम बॉडी में यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको फिर बैलेंस कर लेंगे। 6 ही था, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करती है हमारा, अब टोटल O2 हमें रिएक्टिंग साइड में कितना है? 6 प्लस 12 18 O गिवन है। 6 लगाते हैं, हमारा O कितना हो गया? हो गया 12। तो यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है? 6 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे 6 लगा के बैलेंस कर देंगे। तो अब देखते हैं H कितना हो जाएगा हमारा? 12। H यहाँ पे ऑलरेडी हमारे रिएक्टिंग साइड पे 12 गिवन है, तो हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस। ठीक है, C6H12O6 which is glucose with reacting with oxygen gives carbon dioxide and water with plus some energy in our body। ठीक है, ये था, मतलब कि हमने सांस ली, हमने कुछ भी खाना खाया, इन फॉर्म वो किस में ब्रेक डाउन होता है? खाना ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। फिर रेस्पिरेशन के थ्रू हमने ऑक्सीजन इनटेक किया, जो किस में ब्रेक डाउन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सम एनर्जी हमारी बॉडी को मिली। ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये था बस आज का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस विच इज 11 to 20। ठीक है, थैंक यू गैस फॉर वॉचिंग। बने रहने के लिए धन्यवाद। सिंपली सब्सक्राइब द चैनल गो विद कॉन्सेप्ट। आगे नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी, पूरा साइंस कवर कराऊंगा मैं चैप्टर 10 का। ठीक है, और अगले लेक्चर में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, मेरे से कमेंट करके पूछिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, ताकि उन्हें भी कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाए। है ना? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।